आज के क्लास में हम लोग 50 हिंदी के महत्वपूर्ण एमबीबीआई क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक होगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। आपका प्रश्न है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? आपका ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी जयशंकर प्रसाद। तो सत्संग में अभिरुचि थी सूरदास की, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। आपका दूसरा प्रश्न है, कठोर शब्द का विलोम होगा। आपका ऑप्शन ए कुसुम, बी कली, सी कुसुम, डी कोमल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोमल। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, शेष शब्द का विलोम होगा। आपका ऑप्शन ए विशेष, बी अशेष, सी द्वेष, अवशेष, डी। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशेष। आपका चौथा प्रश्न है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? आपका ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, बी 15 वर्षों तक, सी 18 वर्षों तक, डी 20 वर्षों तक। तो काशी में रहकर तुलसीदास ने अध्ययन किए थे 15 वर्षों तक, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 वर्षों तक। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, शिव का उपासक कहलाता है। आपका ऑप्शन ए शिवम, बी शैव, सी शिवत्व, डी शंकर। तो शिव का उपासक कहलाता है शैव, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैव। आपका छठवां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आपका ऑप्शन ए कामायनी, बी साकेत, सी उर्वशी, डी मुकुल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामयानी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामयानी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामयानी। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा, दूषित शब्द का विलोम होगा। आपका ऑप्शन ए प्रदूषित, सी गंदा, सी स्वच्छ, डी मालिन। तो दूषित शब्द का विलोम हो जाएगा स्वच्छ, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ। आपका आठवां प्रश्न है, चीर विवाद बालीन मन की किस कविता की पंक्ति है? आपका ऑप्शन ए पुत्र वियोग, बी गांव का घर, सी तुमुल कोलाहल कहल में, डी हार जीत। चीर विषाद विलीन मन का किस कविता की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है तुमुल कोलाहल कहल में, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुमुल कोलाहल कहल में। आपका नवां प्रश्न है, घर शब्द का पर्यायवाची होगा। आपका ऑप्शन है निकेतन, बी तामरस, सी नलिन, डी प्रभा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकेतन। आपका 10वां प्रश्न है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन ए ठहराव, बी चाल, सी उठाव, डी क्रिया। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, रुक जाना, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठहराव। आपका 11वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपका ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी भगत सिंह, सी चंद्र शर्मा गुलेरी, डी रामधारी सी दिनकर। तो उसने कहा था का कहानीकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका 12वां प्रश्न है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। आपका ऑप्शन ए ला, बी ल, सी वाला, डी आ। तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय होगा वाला, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। आपका 13वां प्रश्न है, गौरव शब्द में प्रत्यय है। आपका ऑप्शन ए रव, बी आ, सी अ, डी औ। तो कौरव शब्द में अ शब्द प्रत्यय है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ। आपका 14 नंबर प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? आपका ऑप्शन ए साम्यवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी समाजवाद, डी अधिनायकवाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। आपका 15वां प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन ए पो धन अन, बी प धन वन, सी पा धन वन, डी प धन वान। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो धन अन, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पो धन अन। आपका 16वां प्रश्न है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन ए उद प्लस योग,
बी उत प्लस योग, सी उ प्लस द योग, डी उद प्लस योग। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस योग, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत प्लस योग। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख हुआ है? आपका ऑप्शन ए उसने कहा था, बी रोज, सी तीरज, डी रस्सी का टुकड़ा। तो गैगरीन नामक का उल्लेख हुआ था रोज में, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोज। आपका 18 नंबर प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। आपका ऑप्शन ए आपादान, बी संप्रदान, सी कर्ता, डी करण। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसका कारक हो जाएगा करण, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करण। आपका 19 नंबर प्रश्न है, आनंदमय शब्द का समास है। आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो आनंदमय शब्द का समास है तत्पुरुष, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। आपका 20 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया था, किसने? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, डी छात्रों ने। तो गांधी जी की झोपड़ी को जलाया था एमन साहब के कर्मचारियों ने, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमन साहब के कर्मचारियों ने। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है पुरुषवाचक, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा, उपकार शब्द में उपसर्ग है। आपका ऑप्शन ए उ, बी उपका, सी उप, डी उप। तो उपकार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा उप, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उप। आपका 23वां प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए रामधारी, सी दिनकर, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। आपका 24वां प्रश्न है, गंडक नदी का जल सदियों से, आपका ऑप्शन ए शांत रहा है, बी चंचल रहा है, सी गर्म रहा है, डी ठंडा रहा है। तो गंडक नदियों का जल सदियों से चंचल रहा है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंचल रहा है। आपका 25वां प्रश्न है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। आपका ऑप्शन ए सच्चिदा प्लस नंद, बी सच्चिद प्लस आनंद, बी सच्ची प्लस आनंद, डी सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत प्लस चित्त प्लस आनंद, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर, लीड बेटर की नज़र से जे कृष्णमूर्ति क्या थे? आपका ऑप्शन है राज्य शिक्षक, बी देश शिक्षक, बी विश्व शिक्षक, डी गांव शिक्षक। तो लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व शिक्षक। आपका 27वां प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। आपका ऑप्शन है बहुत अनुभव होना, बी बहुत यात्रा करना, सी अनेक लोगों से मित्रता करना, डी रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो घाट घाट पानी पीना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत अनुभवी होना। आपका 28 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है सागर मध्य प्रदेश, बी महासागर मद्रास, सी हिंद महासागर, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है सागर मध्य प्रदेश, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सागर मध्य प्रदेश। आपका 29 नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? आपका ऑप्शन ए हार जीत, बी गांव का घर, सी उषा, डी पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्र पति ने कविता लिखी थी गांव का घर, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांव का घर। ऐसे और आपको इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले आप तक क्वेश्चन ये पहुंच सके। मैं बनाने वाला हूं, डेली आपको प्रोवाइड कराऊंगा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मैं 50 क्वेश्चन नहीं करा पाया क्योंकि मुझे कहीं जाना था, इसके लिए मुझे खेद है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।